आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। अब लगाएंगे आप सभी कि भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, हरचरना किस कविता का पात्र है। अब बताओ जी, हरचरना किस कविता का पात्र है। हार जीत, गांव का घर, अधिनायक या फिर उषा। तो इसका राइट आंसर लगा लो, अधिनायक का पात्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अधिनायक के लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। अच्छे से यह भी ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है अधिनायक कविता के लेखक कौन है, तो आप लगाइएगा रघुवीर सहाय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक, क्या? दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। अब बताओ आप सभी कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का नाम है जन जन का चेहरा एक, उसी से यह लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कुसुम फूले। अब बताओ जी, जागिए ब्रजराज कुंवर, ये सूरदास कह रहे हैं कृष्ण जी से, जागिए ब्रजराज कुंवर कुसुम फूले, यानी सुबह हो गया अब जग भी जाओ। तो यह पंक्ति सूरदास के पद से है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। भाई लगाओ आप सभी कि परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परलोक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है, परलोक में पर उपसर्ग है। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल आपके सामने है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ये तो कई बार मैंने बता चुका है, वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है, जिनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल आपके सामने है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। भाई कुछ खा लो, क्या अनिश्चयवाचक हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्प का विशेषण होता है पुष्पित। क्या? अच्छे से ध्यान में रखिएगा, पुष्पित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए साम्यवादी किससे लड़ रहा है, पूंजीवादी से, समाजवादी से, सत्तावादी से या फिर आतंकवादी से। लगाओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी से साम्यवादी लड़ रहा है। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताओ आप सभी कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना या फिर सफलता पाना। तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना। क्या? बड़ा कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह की रचना कौन सी है। नीचे दिए गए में भगत सिंह की रचना कौन है। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण, एक लेख और एक पत्र की रचनाकार है भगत सिंह, जो आपसे पूछा गया है। ओ सदानेरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ये मैं जितना बता रहा हूं इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल बी सही जवाब हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान पूछा गया है ज्ञानेंद्रपति का। लगाओ आप सभी की ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहां है। गोड्डा झारखंड, पथरगामा गोड्डा झारखंड। भाई ऑप्शन नंबर ए लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छे से याद कर लो कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान है पथरगामा गोड्डा झारखंड। और आज की क्लास में मात्र हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दिल छोटा करना क्या होगा इसका सही जवाब, तो हतोत्साहित होना। क्या? हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आदमी यथार्थ को
आदमी यथार्थ को जीत ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। अब बताओ आप सभी, क्या आदमी यथार्थ को जीत ही नहीं यथार्थ को रचता भी है? तो यह कथन किस लेखक का है? लगाओ आप सभी, मलयज का, नामवर सिंह का, भगत सिंह का, या फिर जे कृष्णमूर्ति का। लगाओ इसका 14 का सही जवाब क्या होगा? तो यह रचना है मलयज जी का। क्या? मलयज जी का, जिनके रचना का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी के लेखक का नाम है मलयज। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान पूछा गया, मूर्धा, तालु, कंठ या फिर दंत। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाएंगे आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, भाई लगाओ आप सभी, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये सभी कवि आ जाते हैं, तो जातिवाचक लगा लो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? भाई अधिकतम का विलोम हो जाएगा, अधिकतम विलोम मतलब हो गया उल्टा। उल्टा पूछा गया तो न्यूनतम लगा लो, अधिकतम का उल्टा न्यूनतम हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? देखो जी, कितना घुमा फिरा के पूछा है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? मैं बता दूं, प्यारे नन्हे बेटे को इनके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या? विनोद कुमार शुक्ल। आपसे पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ का रहने वाला है, तो भिलाई छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द आप बताएंगे आप सभी की कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब बताएंगे आप सभी, क्या होगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कुहासा पुल्लिंग है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति जो है यह लिया गया है पुत्र वियोग से, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जिनकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चमक शब्द क्या है? भाई लगाओ जी, चमक शब्द क्या है? चमक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का सही जवाब क्या होगा? लगाओ आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? अब लगाओ जी, उदय प्रकाश की माता जी का क्या नाम है? लगाओ, गंगा देवी, मुकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी या फिर बच्चन कौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या? गंगा देवी। 22 का सही जवाब हो जाएगा गंगा देवी, और पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? यह सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया है, तो चिट्ठी के लिए भागती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता पूछा गया आप सभी से, कौन है? गांव का घर, उषा, अधिनायक या फिर छप्पा है। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा उषा चैप्टर जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है? भाई बताओ आप सभी, जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। क्या? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, अभी तो मैंने बताया, तो इसका ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए लगाओ आप सभी, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल का पर्यायवाची लगाएंगे आप सभी, आग होगा, हवा होगा, पानी होगा या फिर आकाश होगा। अनल का क्या होगा? 27 का लगाएंगे आप सभी, तो आग, पावक, गगन या ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए लगा लो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल आपके सामने। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत के लेखक हैं, बातचीत निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? अब बताओ जी, लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था, और उनके पिताजी ने उनके हाथ से झाड़ू
छीन कर दूर फेंक दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, सुखमय जीवन किसकी कृति है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, ये सारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ कि सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सौभाग्य शब्द का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अब बताओ आप सभी, 32 का सही जवाब क्या होगा? अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन कौन पूछ दिया जाए तो अंग, य, मूर्धन्य नो, दंत नो और म होते हैं, बस यही होते हैं। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब बताओ जी, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और कौन सा? मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिसके समान द्वितीय न हो, यानी जिसके समान दूसरा कोई ना हो और द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा और ये सूरदास चैप्टर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पाठिका। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग पाठिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने है। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? भाई बताओ आप सभी, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कामायनी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गीतावली किसकी रचना है? अब लगाएंगे आप सभी, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर तुलसीदास। 39 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गीतावली के रचनाकार है तुलसीदास। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अब बताओ आप सभी, तुलसीदास का जन्म हुआ था 1510, 1520, 1540 या फिर 1543। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ओके, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एंड बाय बाय।